बहुत लोकप्रिय है। शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत। इस समय हम जिस कार्यक्रम में आए बताना चाहेंगे, शपथ ग्रहण समारोह है आप भी पार्टी की तरफ से आयोजन किया गया जम्मू में। पर ये जो इस समय आप नजारा दिखाने जा रहे हैं, आने वाले समय में असेंबली इलेक्शन में भाजपा की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा के अध्यक्ष कहते हैं कोई नहीं है, टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में। क्या लगता है आज इस जो कार्यक्रम के बाद क्या लग रहा है कि वाकई आम आदमी पार्टी भाजपा को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार और तैयारियां जारी है। इस समय हमारे बीच जो बैठे हम बताएंगे दिल्ली से, जो कि दिल्ली के एमएलए दुर्गेश पाठक और साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन जी बैठे हुए, गौरव शर्मा जी, तनजीत सिंह टोनी जी, सिंघारी जी, कुंडल जी, और साथ ही साथ हम बताएंगे प्रदीप मित्तल जी और खजूरिया जी। काफी सारे यहाँ पर जो आज आम आदमी पार्टी की क्रीम है वो यहाँ पर बैठी हुई है। जिस पार्टी ने है किस कदर आने वाले समय में अब जो पार्टी को मजबूती मिलने वाली है, लगातार अब कार्यक्रम का और रैलीज का दौर जारी है। और क्या लगता है ऐसे यानी कि इलेक्शन आने वाली, ये सोचे कि आने वाले इलेक्शन में जिस तरह से आम आदमी पार्टी का अब जन आधार बढ़ता जा रहा है, क्या लगता है अब भाजपा के सामने एक चुनौती होने वाली है आम आदमी पार्टी। और आप देखिए किस कदर यहाँ पर महिला विंग भी यहाँ पर बैठी हैं पूरी तरह से। आज जो इस समय जो जहाँ पर कार्यक्रम है, काफी तादाद में यहाँ पर आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर शमूलियत की है। और जो नेता है आम आदमी पार्टी की वो भी यहाँ पर सरकार इसलिए बनानी है समारोह वो भी बताएंगे हर्षदेव सिंह जी जो इस समय जनता को संबोधित कर रहे हैं, उनसे बताएंगे उनका क्या कहना है सारे कार्यक्रम। आम आदमी पार्टी की पार्टी है, ये कमलनाथ फासिस्ट की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी को रास्ता दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरमाएदारों की जुबान है। आम आदमी पार्टी बात करती है आम नागरिक की। आम नागरिक को मुफ्त सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए, तो सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। हमारी एक वेलफेयर स्टेट कहते हैं हम हिंदुस्तान को, और वेलफेयर स्टेट में वो पॉलिसीज बननी चाहिए, वो नीतियां बननी चाहिए जिससे आम नागरिकों को सुविधाएं और सहूलतें मिल सके। ये हम भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से कहना चाहते हैं, जो तमाम सुविधाएं और अपनी बिरादरी जो है वो सरमाएदारों को दिखा रहे हैं और सरकारी खजाने को सरमाएदारों के ऊपर लुटा रहे हैं। क्या बात है मोदी जी, आपने 11 लाख
ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी सोच चाय और पकौड़े तक महदूद है। आम आदमी पार्टी एक पढ़ी लिखी जमात है और वो जानती है, लोगों का दर्द महसूस कर सकती है। इन नौजवानों ने इतनी पढ़ाई की हुई है, इतनी तालीम हासिल की हुई है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे दिल्ली में मिला, जैसे पंजाब में मिला। और मैंने अपने वक्त में 35,000 नौजवान भर्ती किए। 3 साल के अंदर एक उंगली नहीं उठ सकी। कोई भाई कलार यह नहीं कह सका कि कहीं कोई कुताही हुई हो। नौजवानों को मैंने ऑर्डर दिए इसलिए ताकि उनको पूछ सकूं कि कहीं किसी को आपने चाय पिलाने की जरूरत तो नहीं पड़ी। यह इंसाफ होता है। आज 4 लिस्टें निकली बीजेपी के दौर में और 25-25 लाख रुपया उन नौजवानों से दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये विजिलेंट ऑर्गेनाइजेशंस कहती है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को हमें उखाड़ फेंकना होगा। ऐसे लोग जिन्होंने झूठे वादे किए नौजवानों के साथ, लोगों के साथ वादे किए और वादा खिलाफी की, उनको किसी भी कीमत पर सत्ता में बरकरार नहीं रहने देंगे। भारतीय जनता पार्टी को नेस्ता नाबूद करेंगे और इस बात का तहिया आपको आज यहां लेना होगा। जब चंद लोग, मैं कहता हूं मैं 2 लोगों को लेकर चला था जब मैं पहली इलेक्शन में चला, लेकिन एक जज्बा था, एक इच्छा शक्ति के सहारे हम चले। आज तो हमारे सामने एक सैलाब है लोगों का। अगर आप फैसला करते हैं, अगर आप एक सिंसियरली एक अपने दिल में एक रिजॉल्व लेते हैं कि हमें अपने मकसद में कामयाब होना है, तो दुनिया की कोई ताकत मैं आपसे कहूंगा आपको अपने मकसद को हल करने से नहीं रोक सकती है। आप सब यहां आए और उम्मीद है कि जब वापस जाएंगे तो एक अच्छा पैगाम लेकर जाएंगे, ताकि हर जिले में हम जा सकें, अच्छे प्रोग्राम हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा वहां शामिल कर सकें, एजुकेट कर सकें, जागृत कर सकें और आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा जम्मू कश्मीर से हम साफ कर सकें। ये उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर के साथ, यहां शेर बहुत चल रहे हैं भाई, और जब शेर खुद ही स्टेज पे आ जाएं तो फिर तो शेर होना चाहिए। वो कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में शेर हो नहीं सकता, कौन कहता है कि आकाश में शेर हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद हरदेव जी। और मैं आपसे ये भी, हमें पूरी उम्मीद है कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उसको आप बखूबी निभाएंगे। अब मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हमारे दिल्ली कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे कश्मीर के इलेक्शन इंचार्ज जनाब इमरान हुसैन जी से निवेदन करूँगा कि स्टेज पे आए अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। जवाब नहीं आया वापस। सबसे पहले तो अभी जोशीली तकरीर के लिए हरदेव सिंह जी को और मेराज मलिक साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोनों की स्पीच माशाल्लाह इतनी जज्बाती थी। इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए दोनों के लिए। स्टेज पर सामने मेरे भाई बैठे हैं दुर्गेश पाठक जी, जो कि जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी हैं और दिल्ली से एमसीडी चुनाव भी होने जा रहे हैं उसके भी प्रभारी हैं। और आम आदमी पार्टी में मैं समझता हूं कि सीनियर लीडरशिप में एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं पार्टी का विस्तार करने में। इनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। यहां पर हमारी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री मनीष कौशिक जी,
आम आदमी पार्टी के जम्मू प्रोविंस के प्रभारी गौरव जी, सह प्रभारी प्रदीप मित्तल जी, हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हरदेव जी, जो पूर्व मंत्री भी हैं आपके, और मैं समझता हूं कि ऐसे मंत्री हैं जो काम करने वाले, जिन्होंने अपने वक्त में रहते हुए काम किया आवाम के लिए। हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन सरदार दीप सिंह जी और हमारे ओपी खजूरिया साहब तो आप सबके दिलों की जान है, इनके लिए भी जोरदार ताली बजनी चाहिए। मेरे भाई मिराज मलिक साहब, हमारी महिला विंग की प्रेसिडेंट नम्रता जी, हमारे डीडीसी मेरे भाई टोनी साहब यहाँ मौजूद हैं। शुरू में तो उनकी तकरीर सुनी सबसे पहले आके, बहुत जज्बाती तकरीर दी इन्होंने भी। मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर के लोग बहुत जज्बाती हैं, मुझे ऐसा लगता है, और जब तकरीर देते हैं उनकी आवाज दिल से निकलती है, आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, तो इनके लिए भी जोरदार ताली बजनी चाहिए। हमारे एक्स मिनिस्टर कुंडल जी, जफरुल्ला साहब अभी रास्ते से आ रहे थे, तो मैं समझता हूं अमित कपूर जी भी यहाँ मौजूद हैं, उनके बहुत बैनर मैंने देखे। प्रीतपाल सिंह जी, हमारे SC/ST के जो प्रधान हैं वो, और हमारे यहाँ बैठे हैं योगी जी बैठे हैं उधर, जो अपने आप में मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर में उन्हें कोई पहचान की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों के बीच से आते हैं। मैं आप लोगों को आज जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हॉल के अंदर मौजूद हैं, कुछ लोग हो सकता है आ नहीं पाए, अभी किसी ने बताया किसी कारणवश, आप सब लोगों को जिम्मेदारी दी गई है आम आदमी पार्टी के अंदर। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। आज दुर्गेश पाठक जी, मैं खुद यहाँ और तमाम लोग आप लोगों का की वजह से यहाँ मौजूद हैं कि आज आप लोगों को आम आदमी पार्टी के अंदर एक अहम जिम्मेदारी मिलने जा रही है। और मैं आप लोगों को सबको पता है, लेकिन मैं एक बार फिर शेयर करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी तो ये है, लेकिन ये इनकलाब है, इनकलाब। अरविंद केजरीवाल जी को मैं शुरू से जानता हूं। अरविंद केजरीवाल जी का जो गवर्नेंस मॉडल है ना, जो उनका गवर्नेंस मॉडल है, जो सरकार चलाने का तरीका है, जो पार्टी में काम करने का तरीका है, वो दूसरी पार्टियों जैसा नहीं है। उनका मकसद जो है वो आवाम की खिदमत करना है, और वो एक बहुत बड़ा मिशन लेके अपने साथ चल रहे हैं। आज उसी कड़ी के अंदर आप सब लोगों को जिम्मेदारी मिलने जा रही है, आप सब लोग शपथ लेने जा रहे हैं, और वो बीड़ा क्या है? वो बीड़ा जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बनाना तो है ही, वो तो इंशाल्लाह आप सब लोग बनाने जा रहे हैं। यहाँ की आवाम ने ठान लिया है कि इस बार अरविंद केजरीवाल जी को जम्मू कश्मीर में लाना है और यहाँ से सारी पार्टियों को झाड़ू से साफ करके भगाना है। और जो अरविंद केजरीवाल जी मिशन लेके चल रहे हैं, वो कोई आम मिशन नहीं है। आज आप सब लोग उससे जुड़ने जा रहे हो। वो मिशन क्या है? पूरी दुनिया के अंदर भारत को नंबर 1 बनाने का मिशन के साथ आज आप सब लोग जुड़ने जा रहे हो। और वो कब बनेगा? जब आप सब लोग मिलकर काम करेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में, आम आदमी पार्टी के अंदर इमरान हुसैन आपके सामने मिनिस्टर बन के यहाँ खड़े, दुर्गेश पाठक जी बैठे, मुनीश कौशिक जी बैठे, और हमारे तमाम लीडरान बैठे। मैं ये समझता हूं हम में से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आम आदमी पार्टी के अंदर हर वो बच्चा इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर का, हिंदुस्तान का हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, जिसे अच्छी एजुकेशन देनी है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देनी है। हर वो इंसान इंपॉर्टेंट है जो बीमार है, जिसको फ्री में बेस्ट फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज देनी है। हर वो हमारी बहन इंपॉर्टेंट है जिसे महिला सुरक्षा देनी है, जिसे पूरा सम्मान देना है। हमारी पार्टी में और इस मिशन के अंदर हर वो बुजुर्ग इंपॉर्टेंट है जिसे बुजुर्ग को सम्मान देना है। हमारी पार्टी के अंदर हर वो इंसान इंपॉर्टेंट है, हर इंसान इंपॉर्टेंट है, कोई एक शख्स इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप सब लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आज इस मिशन के साथ जुड़ने जा रहे हो। आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा, पहले क्या होता था कि सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। आज आप सब लोगों के पास मोबाइल है, आज तो मोबाइल में देख लेते हो। और मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर के लोग इतने अवेयर हैं, इतने अवेयर हैं
और अभी हमने यहाँ देखा, आज हर आदमी को रोजगार चाहिए। अभी हमने देखा जितनी भी भर्तियां यहाँ होती हैं, यहाँ उसमें घोटाला हो जाता है और उसके बाद वो जो है रुक जाती हैं। ऐसा ही होता है नहीं होता है? होता है नहीं होता है? और उसके अंदर अगर इंक्वायरी की बात करो तो इंक्वायरी नहीं होती है, कह दिया जाता है कि दोबारा टेस्ट लेंगे, दोबारा फॉर्म निकालेंगे, लेकिन निकलता नहीं है। क्या निकला दोबारा? अभी तक नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं कि आपके बच्चों को जॉब मिले, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं यहाँ भी अच्छे स्कूल बने, प्राइवेट स्कूल से बेहतर बने। आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने सारी पार्टियों को आजमा लिया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो एनसी हो। इस वक्त अभी हर्षदेव जी यहाँ कह रहे थे कि बीजेपी का सफाया करना है। हर्षदेव जी, बीजेपी का सफाया तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने कर ही रखा है। वो तो बैक डोर से आए हुए, बैक डोर से, फ्रंट से आने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए यहाँ इलेक्शन कराना नहीं चाहते। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कराइए, इलेक्शन कराइए और जम्मू कश्मीर में सरकार बना के दिखाइए। यहाँ की आवाम चाहती है यहाँ पे डेवलपमेंट कराना। आज जम्मू एंड कश्मीर को मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत अगर कोई जगह है पूरी दुनिया के अंदर, अगर जन्नत जिसे बोलते हैं वो जम्मू कश्मीर है नहीं है? आज पूरी दुनिया के लोग जम्मू कश्मीर घूमने आना चाहते हैं, आप आना चाहते हैं, वो स्विट्जरलैंड जाना नहीं चाहते, लेकिन किसी कारणवश आ नहीं पाते। कुछ लोग डर से नहीं आना चाहते। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट बनेगी तो पूरी दुनिया के लोग जम्मू कश्मीर इंशाल्लाह घूमने आएंगे और आप लोगों का रोजगार बढ़ाएंगे। आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट बनेगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। वो ऐसा वादा नहीं करते कि 5 साल बाद आए दोबारा और आपको सवाल करना पड़े। अभी कल ही वो एक स्पीच में सुन रहा था, उनकी एक जगह वो थे तो उन्होंने एमसीडी का चुनाव दिल्ली में बहुत जल्दी होने जा रहा है, एमसीडी की चुनाव की जिम्मेदारी भी दुर्गेश पाठक जी की है। तो कल वहां 3-3 कूड़े के ढेर बन गए। तो अरविंद केजरीवाल जी ने वहां का विजिट करा था। उन्होंने कहा आवाम से, मीडिया के सामने आके कहा कि अगर 5 साल अरविंद केजरीवाल जी को दे दो, अगर 5 साल में एमसीडी ना सुधार दे तो उसके बाद वोट मत देना। दिल्ली की आवाम ने पहले 28 सीटें दी अरविंद केजरीवाल जी को, जो 28 सीटें जब दी तो उसके बाद सरकार बनाई। सरकार जब बनाई तो कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई, उस वक्त उनके पास 8 सीटें थी। तो वो सरकार चली 49 दिन। उस वक्त का दिल्ली का हाल आप जानते हैं क्या था? उस 49 दिन के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी ने कमाल करके दिखाया ना, उन्होंने वादा करा था दिल्ली की आवाम से कि दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा, 20,000 लीटर पानी दिल्ली की जनता को मुफ्त दूंगा और बिजली के दाम आधे करूंगा। 49 दिन के अंदर अंदर जितने रिश्वतखोर थे ना, उन सबको जेल में डालने का काम करा था। सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर 20,000 लीटर पानी फ्री देने का काम करा था। 24 घंटे के अंदर बिजली के दाम आधे करने का काम करा था। दोनों पार्टियां बीजेपी कांग्रेस घबरा गई थी और 49 दिन के अंदर इन दोनों पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराने का काम करा। और दिल्ली की आवाम ने उसके बाद अरविंद केजरीवाल को इतनी मोहब्बत दी, इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया कि 70 में से 67 सीटें देकर अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया और कांग्रेस ने धोखा दिया, उसे 0 कर दिया, 0। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने 5 साल तक लगातार आवाम की खिदमत करी। और जब इलेक्शन में वोट मांगने गए 2020 के अंदर, तो दिल्ली की आवाम से कहा कि मैं वोट मांगने नहीं आया हूं, अगर मैंने 5 साल काम कराओ तो मुझे वोट देना, अगर मैंने काम ना कराओ तो बिल्कुल वोट मत देना। और दिल्ली की आवाम ने 70 में से 62 सीटें देकर तिबारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और अरविंद केजरीवाल जी को अपनी पलकों पे बिठाया। यही नतीजा आज दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर भी 250 में से 250 सीटें देने का काम दुर्गेश पाठक जी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता करने जा रही है। और उसी के मद्देनजर पंजाब के लोगों ने मान सरकार को चुना और जो जो वादे किए वो 5-6 महीने के अंदर अंदर पूरे करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने और भगवत मान ने किया। और यही नतीजा है, आज जम्मू कश्मीर की आवाम भी आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। जा रही है नहीं जा रही? जा रही है नहीं जा रही? जा रही है ना? तो बहुत
इंपॉर्टेंट आप लोगों को जो है आज जिम्मेदारी मिलने जा रही है दुर्गेश पाठक जी के नेतृत्व में। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं जिन लोगों को डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी मिली है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ब्लॉक की जिम्मेदारी है ब्लॉक के अंदर, और जिस कमेटी की जिम्मेदारी है उस पे पूरे तन मन धन से काम करेंगे। और जब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह, जब तक जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन नहीं हो जाते, क्योंकि बीजेपी इलेक्शन कराना नहीं चाहती भाइयों। चाहती है क्या? नहीं चाहती इलेक्शन कराना। उन्हें पता है कि एलजी हमारी सरकार चला रहा है, वो कुछ करे ना करे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। आज हम देखते हैं जम्मू के अंदर, श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर हर जगह एहतजाज हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के लोग हों, चाहे वो जल विभाग के लोग हों, चाहे वो पुलिस विभाग के लोग हों, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हों। आज हर जगह चाहे वो किसी भी महकमे के लोग हों, चाहे हमारे स्टूडेंट्स हों, चाहे हमारी बहनें हों, चाहे हमारी महिलाएं हों, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, आज सब लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है क्या कोई? एलजी से जाके कोई मिल सकता है? आम आदमी मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। इसके लिए इंतखाबात होने बहुत जरूरी हैं और मैं आपसे कोई यकीन दिलाता हूं कि दुर्गेश पाठक जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में आप लोग सरकार बनाने जा रहे हो। एक बार जोरदार तालियां दुर्गेश पाठक जी के लिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। आज हमारे बीच दिल्ली के एमएलए हमारे सबसे पहले तो आज पूरे इस हॉल में मौजूद संगठन के सभी साथियों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। मैं देख सकता हूं कि सुबह के लोग निकले हुए हैं। कोई बता रहा था कि वो 6 बजे का निकला है, 7 बजे का निकला है। मुझे लगता है कि थोड़ी परीक्षा बहुत लंबी हो गई। कई लोगों के चेहरे थोड़े से झुक गए हैं, कईयों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, कईयों ने लंच भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी सब लोग यहाँ पर जमे हैं। साथियों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस मुझे 2-4 बातें आपसे कहनी है, वो मैं कह के मुझे लगता है कि अपनी बात रखूँगा। पिछले 6 महीने से मैं रोज़ जम्मू कश्मीर के पेपर पढ़ता हूँ, डेली। जो भी सुबह आते हैं, जितने भी पेपर छपते हैं, चाहे वो जम्मू के हों, चाहे वो कश्मीर के हों, सारे पेपर पढ़ता हूँ मैं 3 तरह के न्यूज़ देखता हूँ उसमें। अगर सारे जितनी भी न्यूज़ आती हैं सबको अगर कैटेगरी वाइज बना दिया जाए तो 3 तरह के न्यूज़ होते हैं। पहला न्यूज़ क्या है? यहाँ पे हत्या हो गई, वहाँ पे हत्या हो गई, यहाँ पे बम मिले, यहाँ पर इनकाउंटर हो रहा है, यहाँ पर दहशतगर्दी चल रही है। सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में। चाहे वो किसी क्षेत्र में रहता हो, चाहे वो कहीं का भी रहता हो, आज जम्मू कश्मीर की जनता सुरक्षित नहीं है। और ये मैं रोज के आपके पेपर पढ़ के समझ सकता हूं। हर दिन की एक खबर है। दूसरी खबर क्या है? किसी भी डिपार्टमेंट, कभी सुनने में आता है कि जल शक्ति के कर्मचारी 150 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी पता चलता है कि फला कर्मचारी इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी पता चलता है कि ये वाली भर्ती निकली, उस भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हो गया, पेपर लीक हो गया, ये लीक हो गया। मतलब ये कि जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट चल रही है। एक एक प्रोजेक्ट में पैसे खाए जा रहे हैं। स्थिति यह है कि मैं पढ़ रहा था, मैंने देखा कि लोगों ने, कर्मचारियों तो इस लेवल पे आके कहना पड़ गया कि हमारी मांग
बातें मानी जाए, नहीं तो हम पानी कट कर देंगे। गलत तो नहीं कह रहा, ऐसी खबर आपने भी पढ़ी होगी। तीसरी खबर मैं देखता हूं डेली, रोज भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं एलजी साहब, वो डेली सुबह आते हैं और एक अपनी खबर छपवा के जाते हैं। इतने करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर में ला रहे हैं, इतने करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के अंदर ला रहे हैं, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतने करोड़ लेके आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1 रुपया आया क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1 रुपया आया क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1 रुपया आया क्या? ये डेली का काम है इनका। रोज 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 भारतीय जनता पार्टी का एलजी झूठ बोलता है, रोज उसका यही काम है। सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं। और आजकल तो इन्होंने एक काम और कर दिया, मुझे पता चला है कि हर दिन अब इन्होंने मंत्रियों का भी जिम्मेदारी लगा दी झूठ बोलने की। देख रहे होगे ना, हर दिन इनका एक मंत्री आता है केंद्र का, आके कहता है जी इस डिस्ट्रिक्ट में 2000 करोड़ दे दिए मोदी जी ने, इस डिस्ट्रिक्ट में 5000 करोड़ दे दिए। मैं पूछना चाहता हूं, एक नलके का पैसा आया क्या? एक नलके का पैसा आया क्या? एक नलके का पैसा आया क्या? सरकार झूठ बोलती है, ये काम है इनका। अब मैं यहां पे पूछना चाहता हूं, आप सारे लोग सुबह 5 बजे से निकले हो, पूरा दिन यहां बैठे हो, क्यों बैठे हो? ये अखबार की न्यूज बदलनी है कि नहीं बदलनी है? ये अखबार की न्यूज बदलनी है कि नहीं बदलनी है? कैसे बदलोगे? संघर्ष करके, मेहनत करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को। साथियों, हमने संगठन निर्माण करने का काम शुरू किया पिछले 5-6 महीने पहले। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 400 ब्लॉक बनाए गए। मैं पूरी टीम को बधाई दूंगा कि आज हमारे सभी 400 के 400 ब्लॉक इंचार्ज अपॉइंटेड हो गए। उनके साथ संगठन मंत्री अपॉइंट हुए, उनके साथ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए। आज जम्मू संभाग के जो भी हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, संगठन मंत्री हैं, सेक्रेटरी हैं, हमारे प्रदेश की जो टीम है, उनका शपथ ग्रहण है। शपथ ग्रहण क्यों कहते हैं? शपथ ग्रहण करने से आदमी को यह आभास होता है कि उसने जो जिम्मेदारी ली है वो कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है। साथियों, आप सारे लोग यहां पर ब्लॉक इंचार्ज बैठे हो, अब इसके नीचे का काम शुरू करना है। हर एक ब्लॉक के अंदर 4 से 5 सर्कल बनने हैं, जिसके ऊपर में सर्कल इंचार्ज अपॉइंट करने हैं। उसके नीचे विलेज की कमेटियां बनेंगी। कई सारे ब्लॉक इंचार्ज ने सर्कल इंचार्ज बना लिए, कई सारों का भी बाकी है। मैं सभी ब्लॉक इंचार्ज साथियों से ये पूछना चाहता हूं कि हम कितने दिन के अंदर अपने सर्कल इंचार्ज बना लेंगे? कोई साथी? बताएं। हफ्ते? एक हफ्ते में? ये कह रहे हैं 1 हफ्ते में हो जाएंगे। 1 हफ्ते में हो जाएंगे? हाथ खड़ा करके बताओ 1 हफ्ते में हो जाएंगे। चलो मैं आपको 15 दिन देता हूं। 15 दिन के अंदर, आज 28 अक्टूबर है, 15 नवंबर तक, 17 दिन दे दिए, 2 दिन और दे दिए। 15 नवंबर तक सभी साथी अपने नीचे जो जो सर्कल इंचार्ज है, वो सर्कल इंचार्ज की अपॉइंटमेंट कर लें। मैं इसमें जो हमारे जिला अध्यक्ष साथी हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है कि आप अगले 10 दिनों के अंदर सभी ब्लॉक के अंदर आप विजिट करें, और जो हमारे ब्लॉक इंचार्ज हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि सभी सर्कल के अंदर विजिट करें, सभी सर्कल इंचार्ज को अपॉइंट करें। 15 नवंबर तक जम्मू कश्मीर के अंदर सभी सर्कल इंचार्ज अपॉइंट हो जाने चाहिए। ये मैं आपसे बड़े लोकतांत्रिक तरीके से ये पूछना चाहता हूं, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा तो एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। ये मीडिया के साथी भी हैं,
इनको भी पता होना चाहिए, कई सारी दूसरी पार्टियों के लोग भी आज का प्रोग्राम देख रहे होंगे, उनको भी पता होना चाहिए कि 15 नवंबर तक आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर अपना संगठन का पूरा काम कर लेगी। साथियों, 15 नवंबर तक जब हमारा सर्कल बन जाएगा, उसके बाद हमें विलेज कमेटी बनानी है। एक सर्कल के अंदर 3 से 4 विलेज आएंगे, उसको बनाने में हमें कितना समय लगेगा? कोई साथी? मुनीष जी, कितना समय लगेगा? 15 दिन और? हाँ, चलो मैं पूरा नवंबर का महीना देता हूं आपको, पूरा नवंबर का महीना देता हूं मैं आपको। पूरे नवंबर के महीने तक 30 नवंबर तक सभी लोग मिलकर सर्कल इंचार्ज बना लें और नीचे विलेज की कमेटियां बना लें। 30 नवंबर तक ये बन के तैयार हो जाए। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली बनाकर विजय। अगर आप 30 नवंबर तक सर्कल और विलेज की कमेटियां बना लेते हैं तो 8 तारीख को गुजरात का चुनाव खत्म होगा, 8 तारीख को हिमाचल का चुनाव खत्म होगा। उसके 3 दिन बाद 11 तारीख को संडे का दिन है, 11 दिसंबर को अगर सबकी सहमति होगी और सबने अपना काम कर लिया होगा तो मेरी जिम्मेदारी है कि मुख्यमंत्री जी को लाकर पूरे प्रदेश के अंदर सर्कल और बूथ की तो सबको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 11 तारीख का प्रोग्राम करना है तो सबको पूरी तरह से लगना पड़ेगा, जी जान झोंकना पड़ेगा, सबको पूरी तरह से काम करना पड़ेगा। साथियों, हम एक कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। नवंबर के पहले हफ्ते से ये कैंपेन लॉन्च होगा जो पूरे नवंबर में चलेगा। इस कैंपेन के तहत पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी 100 से ज्यादा बड़ी रैली करेगी। 100 से ज्यादा बड़ी रैली करेगी। हर विधानसभा और हर जिले के अंदर एक बड़ी रैली होगी जिसमें हमारे प्रदेश के सीनियर नेता और जिसमें कोशिश करेंगे और दिल्ली और पंजाब के भी जो हमारे सीनियर लीडरशिप है वो पार्टिसिपेट करे और दिल्ली जम्मू कश्मीर की जनता को जागरूक करे, जम्मू कश्मीर की जनता को तैयार करे। पूरे नवंबर महीने के अंदर हम लोग 100 से ज्यादा बड़ी रैली करेंगे। हर विधानसभा के अंदर रैली करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रैली करेंगे। मंजूर है जी? मंजूर है? पक्की बात? 2-3 काम और करने हैं। जो भी हमारे जिला अध्यक्ष यहां पर हैं, मैं चाहूंगा एक बार हाथ खड़ा कर ले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है यहाँ पे। बहुत बढ़िया। जिला अध्यक्ष साथियों से ये मेरी निवेदन है कि अगले कुछ दिनों के अंदर अपने जिले में एक जिला का ऑफिस जरूर खोलें। हो जाएगा जी? जिला अध्यक्ष साहब, हो जाएगा सब लोग? दूसरी चीज कि जो हमारे ब्लॉक इंचार्ज हैं, हर एक विधानसभा में कहीं 4 ब्लॉक इंचार्ज है, कहीं 5 ब्लॉक इंचार्ज है। सभी मेरे ब्लॉक इंचार्ज साथियों से मेरी ये विनती है कि आप लोग आपस में बैठकर कोशिश करें कि नवंबर महीने तक हर विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी का दफ्तर खुल जाए। मैंने कई सारे काम बता दिए, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आप भूल ना जाओ। पहला काम यह है कि नवंबर महीने तक सर्किल और विलेज की कमेटियां बन जाए, नंबर 1। दूसरा, नवंबर के महीने में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर 100 से ज्यादा बड़ी रैली करेंगे। तीसरा, जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और हर विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी का दफ्तर खुल जाए। एक चीज मैं आपसे जरूर बात करना चाहता हूं। कई सारे कार्यकर्ता हमारे पास आते हैं, कहते हैं जी
उसने कहा कि जी उसकी दुर्गेश पाठक से बात हो गई, उसकी टिकट कंफर्म हो गई है। कहते हैं ना जी, कई कहते हैं जी वो मुनीष जी ने उसकी टिकट कंफर्म कर दी है, कई लोग कहते हैं जी फला आदमी ने उसकी कंफर्म कर दी है। मैं आपसे एक चीज कहने आया हूं, हम बड़ी ईमानदारी के साथ हर विधानसभा के अंदर एक बहुत ईमानदारी का सर्वे करवाएंगे और जो उस सर्वे में नंबर 1 आएगा उसको टिकट देंगे। हमने पंजाब के अंदर किया, हमने गोवा के अंदर किया, हम गुजरात के अंदर कर रहे हैं, हम दिल्ली एमसीडी के अंदर कर रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर के अंदर करेंगे। पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में टिकट उसको मिलेगा जिसको जनता कहेगी इसको टिकट देना। इसलिए मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, जो लोग चाहते हैं कि वो विधानसभा के अंदर जाए और जम्मू कश्मीर का जो आईन है उसको बनाए, जम्मू कश्मीर के बदलाव में एक बड़ी भूमिका निभाएं, आपको सोना छोड़ना पड़ेगा, दिन रात काम करना पड़ेगा, सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, 7 से लेकर 10 बजे तक, 11 बजे तक किसी ना किसी गांव के अंदर आपको पदयात्रा करनी पड़ेगी, डोर टू डोर करना पड़ेगा। दिन के अंदर थोड़ा सा आराम कर ले, थोड़ी स्ट्रेटजी बना ले और शाम के समय फिर 4 से 5 घंटे 6 घंटे लोगों के बीच रहना पड़ेगा, डोर टू डोर करना पड़ेगा। अभी से लेकर अगर जिस भी साथी ने 2 महीने तक ये कर दिया, अब मान के चलो आपकी टिकट कोई नहीं काट सकता। सभी से मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति में सबसे बड़ी चीज होती है अपनी सीट जीतना। इसलिए मैं सबसे विनती करता हूं, चाहे वो हमारा अपने आप बड़े हमारे साथी हो, चाहे वो सीनियर साथी हो, चाहे वो हमारे पुराने साथी हो, चाहे हमारे नए साथी हो, कम से कम 8 से 10 घंटे आप अपनी विधानसभा में जनता के साथ जनसंपर्क में रहें। ये बहुत जरूरी है। ये आपने किया तो आपका भी ग्राफ बढ़ेगा, पार्टी का भी ग्राफ बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक बड़ा बदलाव होना वो भी बदलाव कर सकते हैं। मैं इतनी सी बात आपके बीच में रखना चाहता हूं। मैं सबसे एक विनती करूंगा, इस तरह का एक शपथ पत्र आप सबके पास आया होगा, सबके पास आ गया है? सभी लोग खड़े हो जाएं अपनी जगह पर। सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। आप जिसको भी मानते हो, उस भगवान को, उस अल्लाह को, उस वाहिगुरु को, उस जीसस को, उस प्राकृतिक शक्ति को मानते हुए अपना हाथ ऊपर रखें ऐसे, इस तरह से। इस समय आप देख रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत दुर्गेश पाठक जी आते हुए, आप उसे पढ़ेंगे और साफ तौर पर दुर्गेश पाठक जी ने कह दिया है कि इस बार जो टिकट मिलेगी और उस कैंडिडेट को मिलेगी जिसकी जनता जिसे अपने अंदर से आवाज आनी चाहिए, अपना वोट देगी, जिसे जनता सराहेगी, जिसे जनता जिसका जनता नाम नॉमिनेट करेगी। शपथ पत्र शुरुआत करते हैं हम लोग। मैं अपना अपना नाम ले लीजिए। जम्मू कश्मीर की पवित्र धरती को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूं कि आम आदमी पार्टी द्वारा निर्देशित सभी गतिविधियों का निष्ठापूर्ण पालन करूंगा। मैं पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के प्रति या पार्टी द्वारा दिए गए कार्यों में बिना पक्षपात किए सच्ची निष्ठा और अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। मैं पद प्रतिष्ठा और पैसे के मोह से दूर रहकर जम्मू कश्मीर को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अपने खून और पसीने का एक एक कतरा न्यौछावर करूंगा।
मैं शपथ लेता हूं कि जम्मू कश्मीर को राजनीतिक भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार का अवसर दिलाने के लिए जम्मू कश्मीर में अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य लाने के लिए जम्मू के किसानों को मजदूरों के हक के लिए जम्मू में महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके सम्मान के लिए जम्मू कश्मीर के प्रदेश के सभी लोगों को संपन्न और सुखी बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। इंकलाब इंकलाब वंदे जय हिंद जय हिंद जय हिंद। दुर्गेश पाठक जी दुर्गेश पाठक जी दुर्गेश पाठक जी। मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आम आदमी पार्टी का जो प्रोग्राम है इसी प्रकार जनता के बीच में देखिए, आज आम आदमी पार्टी ने जो है वो अपने संगठन की जो पहली कड़ी है जिलाध्यक्ष, प्रदेश की कमेटी और साथ ही साथ जो ब्लॉक की कमेटी है उनका सबका शपथ ग्रहण कराया है। और साथ ही साथ हमने अगले 1 महीने के अंदर क्या क्या रूपरेखा को हमने चर्चा की। हर एक अगले 1 महीने के अंदर हमारे 2000 सर्कल इंचार्ज बन के तैयार हो जाएंगे। सभी विलेज की कमेटियां बन के तैयार हो जाएंगी। इसका लक्ष्य हमने सबने रखा है। 50% से ज़्यादा सर्कल की कमेटियां बन चुकी हैं, गांव की कमेटियां बन चुकी हैं। अगले इस महीने के अंदर हम लोग जम्मू कश्मीर के अंदर भी केजरीवाल इस नाम का कैंपेन की घोषणा कर रहे हैं, जिसके तहत हम 100 से ज़्यादा सभाएं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर करेंगे। हर विलेज, हर गांव तक हमारी सभाएं ये चलेंगी। ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिसके ऊपर आज हमने चर्चा करने के लिए यहाँ पर सबको बुलाया। और साथ ही साथ हमने संगठन के सभी साथियों को ये शपथ भी दिलाई कि संगठन का एक एक साथी जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाने, जम्मू कश्मीर को राजनीतिक भ्रष्टाचार से दूर कराने, जम्मू कश्मीर में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए बेहतर प्रदेश बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा, अपना सर्वोच्च न्याय। चुनाव में फ्री की बात चल रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि फ्री की रेवड़ी बांट रही है। आम आदमी पार्टी और भारत को श्रीलंका बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। इस देश के अंदर 2 तरह के मॉडल हैं। पहला मॉडल अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है। अरविंद केजरीवाल जी का ये मॉडल है कि देश के हर एक नागरिक को मजबूत बनाना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो उनको मुहैया कराना। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मॉडल है जो ये कहता है कि 11 लाख करोड़ से ज़्यादा लोन जो बैंकों से हमारे पैसे लिए, जो हमारे टैक्स पेयर का पैसा है, वो अपने दोस्तों को फ्री में दे देना। मेरा अपना मानना है, जितना मैंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है, जो ये दोस्तवाद है ये इस देश के लिए खतरनाक है, जनतावाद से खतरनाक है। एलजी मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में बिजली फ्री दे। मुझे लगता है कि मनोज सिन्हा जी को पद छोड़ देना चाहिए। हमें पद दे दें, हम उन्हें करके दिखा देंगे। जी, आपने जिस तरह से अभी कहा कि जनता का सर्वे किया जाएगा, जिसे जनता चुनेगी उसी को टिकट मिलेगी आने वाले इलेक्शन में। कई लोगों का, कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी को छोड़ा है इसीलिए कि वो मान सम्मान या उन्हें जो पद प्रतिष्ठा का वायदा किया गया था वो नहीं मिला। तो आपने आज स्पष्ट कर दी ये बात सर। जनता, देखिए, चुनाव जो है जनता का चुनाव होता है, जनता की आशाओं का चुनाव होता है। पार्टियां तो एक सिंबल है, एक प्लेटफॉर्म है। तो जनता से हम चर्चा करेंगे। हमने जो पद दिए हैं, आपको भरोसा नहीं होगा, हमने वॉलंटियर से सर्वे करके दिए हैं। जो भी जिलाध्यक्ष बना है वो वॉलंटियर के सर्वे के आधार पर बना है।
जो ब्लॉक अध्यक्ष बना है वो वॉलंटियर्स के सर्वे के आधार पर, तो जो कैंडिडेट भी बनेगा वो जनता के आने सर्वे। वाले समय में अगर असेंबली के इलेक्शन होते हैं वो भी जनता के सर्वे के ऊपर ही टिकट दी जाएगी बिल्कुल। पूरी तरह से। सर, कश्मीर में एक मुख्य मुद्दा है, जब भाजपा ने केंद्र सरकार में अपनी शपथ लेते हुए कहा था कि हम आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। आतंकवाद की समाप्ति के लिए आम आदमी पार्टी कौन सी रणनीति के साथ जम्मू कश्मीर में? देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब सरकारें खुद पेपर बिकवाने में लग जाएं, जब सरकारें खुद पेपर लीक करने में लग जाएं, जब सरकारें खुद जनता से झूठ बोले, तो उस सरकार से आप कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। जब सरकारें खुद जनता को चूसने में लग जाएं, जनता का पैसे का भ्रष्टाचार करें, उस सरकार से आप किसी आतंकवाद को रोकने की अपेक्षा नहीं कर सकते। आतंकवाद या किसी भी तरह की समस्या से वही लड़ सकता है जिस सरकार की नीयत साफ हो और जो कि भ्रष्ट ना हो। क्या लगता है भाजपा सरकार की तरफ इशारा है क्या? जम्मू कश्मीर में उनकी वापसी को लेकर हर एक राजनीतिक पार्टी ने कहा कि हम वापस भेजेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे। आम आदमी पार्टी कैसे देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जैसे मैं बताया कि मैं डेली पेपर पढ़ता हूँ, जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी हम एक जगह पे जाके नौकरी नहीं कर सकते क्योंकि उनको डर लग रहा है। आपकी सरकार ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? उनके तनख्वाह रोक दिए। आपको लगता है ये कहीं का न्याय है? कल मैं आपसे कहूँ कि आप जाके यहाँ नौकरी करें, आप अपनी समस्या बताते हैं कि जी यहाँ नहीं कर सकता मैं नौकरी। सरकार का काम है सेंसिटिव होना, सरकार का काम है मानवीय चेहरा अपना दिखाना, उनके साथ बैठना, उनके साथ बातचीत करना, उनको एक माहौल देना जहाँ पे वो काम कर सके, ना कि उनकी तनख्वाह रोक देना। आज तनख्वाह आपने रोक दिया, उससे आज किस तरह का न्याय आप कर रहे हैं? ये तो पूरी तरह से अन्याय है। मैं चाहता हूँ, मैं मांग भी करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि ये हरकतें आप बंद करें, उनकी तनख्वाह तुरंत रिलीज करें और उनके साथ बैठें। वो अपने लोग हैं, कहीं बाहर के लोग थोड़ी ना, पाकिस्तान के लोग थोड़ी ना, अपने लोग हैं, हमारे अपने खून हैं, हमारे अपने परिवार हैं और उन्होंने तो बहुत सहा है। उनके साथ बैठ के जो एक माहौल बन सकता है वो माहौल उनको प्रोवाइड करिए। कैसे बेहतर उनके साथ हम कर सकते हैं? जी, 61,000 डेली वेजेस लगातार कितने दिनों से सर बैठे हुए हैं पीएचई विभाग के। अगर आम जनता आपको मौका देती है, अब किस तरह से आते हैं डेली वेजर के मसले को? हमने पंजाब के अंदर किया, 35,000 से ज़्यादा ठेके पे रहने वाले लोगों को हमने परमानेंट काम शुरू किया। पेंशन स्कीम हमने पंजाब के अंदर लागू की। जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी, हम यहाँ भी करेंगे। जी, जम्मू के लोगों की मुख्य मांग है, जम्मू के डोगरा की मुख्य मांग है राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी इस पर क्या कहती है? हम पूरी तरह से मानते हैं कि जो ये एलजी के माध्यम से शासन किया जाता है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये जनता के वोट का मजाक है। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कोई भी राज्य केंद्र शासित राज्य नहीं होना चाहिए, उसको फुल स्टेट क्या आम आदमी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में रखेगी बिल्कुल, कि जम्मू कश्मीर को नोट पर लक्ष्मी माता की फोटो और गणेश जी की फोटो जिस तरह वायरल हो रहा है, ट्रोल किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल? नहीं, ट्रोल करें, कुछ भी कहें, हमारा एक विचार था, हमने जनता के साथ साझा किया। ये तय करना है केंद्र सरकार को उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या लगता है? इसी वजह से 2000 पिटीशन भी हुई थी 2016 में कि उन्होंने भी कहा था अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं कि भाई ये सरकार का काम है, सरकार इसको कर सकती है, इसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। क्या आने वाले समय में आम आदमी पार्टी भाजपा के सामने एक विकल्प बनकर जनता के मुझे लगता है बन चुकी है। सर। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। यहाँ जिले के पदाधिकारी 2 मिनट के लिए आपका वेट कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपको सम्मानित करना चाह रहे हैं 2 मिनट दे दीजिए स्टेज पर आकर, प्लीज रिक्वेस्ट है। हमारे साथ कुंडल साहब जुड़ रहे हैं। कुंडल साहब, आज का जो कार्यक्रम देखकर क्या लगता है, जिस तरह से दुर्गेश पाठक जी ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया, जनता के सर्वे के मुताबिक ही उसी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में हुआ। मैं कहता हूँ कि डेमोक्रेसी में ये बिल्कुल ठीक है कि जो आदमी उसके काबिल हो, जो इलाके में काम कर रहा हो, जिसको लोग चाहते हों, तो उसी को टिकट मिलना चाहिए। और जो अगर उसी को टिकट मिले तो वो सही रूट में लोगों के गलियों तक, घरों तक पहुंचा हुआ होना चाहिए, ताकि जब वो विधायक बन जाता है तो उसको पता होना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी क्या है और मेरे लोगों की समस्या क्या है। लेकिन हम देखते हैं कि कई जगह पर कई पार्टी में बड़े बड़े लोग ऑन द स्पॉट ऑफ पैसे देकर टिकट ले लेते हैं। लेकिन आज देखा बीजेपी के 25 MLA बने, उनको पता ही नहीं है कि लोगों की समस्या क्या है, क्योंकि वो लोगों से जुड़े हुए नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि
जो इसने MLA बनना है वो लोगों के घरों तक जाए, गलियों में जाए, लोगों की समस्या को देखे और बढ़ने के बाद उस समस्या को हल भी करे। जो लोग पार्टी छोड़कर गए थे, जिन्होंने कहा कि हमें मान सम्मान नहीं मिला या जिन्हें कोई पद चाहिए था वो नहीं मिला, वो निकल गया। अब कोई कई और भी लोग हो सकते हैं पार्टी में जो इस तरह से सोच रखते हो, अब उनके लिए भी साफ स्पष्ट कह दिया है दुर्गेश पाठक जी ने। देखिए बात यह है कि पार्टी में मन मुटाव चलता रहता है, लेकिन पार्टी को छोड़कर जाना मैं कहता हूँ ये कार्यता है और ना वो पार्टी का हो सकता है और ना वो अपना। तो मैं कहता हूँ कि अगर पार्टी में कुछ भी हो उसकी बात मनाओ, अपनी बात कहो, जहाँ भी आप वजूद रखते हैं वो बात मनाने की कोशिश करो और लोकतांत्रिक तरीके से, ना कि जोर जबरदस्ती थे। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ आम आदमी पार्टी जो है वो जो कहती है वो करती है और जहाँ पर मेहनत की जरूरत है, मेहनत करने वालों की जरूरत है और जो मेहनत करता है उसको फल जरूर मिलता है। साफ तौर पर आपने देखा इस समय आज शपथ ग्रहण समारोह था और जिस तरह से दुर्गेश पाठक जी और साथ ही इमरान हुसैन जी यहाँ पर मौजूद थी, उन्हीं के मौजूद के यहाँ पर शपथ ग्रहण की गई। और साफ तौर पर दुर्गेश पाठक जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने ये कहा कि अगर आने वाले समय में असेंबली इलेक्शन में उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाएगा जिसे जनता चुनेगी। यानी आज तक शायद पहले ऐसा नहीं हुआ होगा, पर अब पहली बार होगा। साफ तौर पर उन लोगों के लिए भी उन्हें स्पष्ट कर दिया कि जो लोग पार्टी में इस चीज़ के लिए आए थे कि हमें कल को टिकट मिल जाएगी, वही में चलते, क्योंकि दिल्ली MLA दुर्गेश पाठक जी ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी आम इंसान की पार्टी है। उसी आम इंसान को टिकट मिलेगा जो जनता के साथ बैठा होगा, जो जनता के साथ कंधे बचाना चल रहा होगा, उन्हीं को टिकट लगता है। अब जो लोग इस उम्मीद से पार्टी में आए होंगे या आ रहे होंगे कि आने वाले समय में टिकट मिलेगी, उनके लिए एक बुरी खबर है कि साफ तौर पर कहा गया कि अब टिकट उन्हें मिलेगी जो जिसे जनता चुनकर सामने लाएगी। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।